नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रभजीत जी, जो एक कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, इस टाइम पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की, गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर जैसे हम लगातार देखते हैं, आए दिन हमें खबर मिलती है, आए दिन हमें न्यूज़ मिलती है कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं डेली ऐसे केसेस आ रहे हैं, कहीं लड़की को जला दिया जाता है, ससुराल की फैमिली से तंग किया जाता है, या फिर लड़का लड़की को एक समान नहीं माना जाता, भ्रूण हत्या की जाती है, लड़कियों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। तो इस समाज में जब लगातार उस पे अत्याचार होते हैं, तो कैसे एक लड़की सरवाइव करती है, कैसे वो समाज में रहती है, क्या उसको लगता है अभी और चेंज होना चाहिए समाज में, ये हमारे साथ कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। प्रभजीत जी, प्रभजीत जी, आपका द फैक्ट टाइम में बहुत बहुत स्वागत। जी जी, प्रभजीत जी, शुरुआत करते हैं गर्ल्स के बारे में। जैसे आप कॉलेज की स्टूडेंट हैं, पहले आप बताइए कि आपको कैसा लगता है जब आप घर से बाहर निकलती हैं, मतलब एक बीइंग गर्ल कैसा फील करते हो आप? जब घर से बाहर निकलना इट्स नॉट द सिंपल टास्क, वो भी जब आपको कहीं पे ट्रेवल करना हो और रास्ता थोड़ा लंबा हो, तो उसमें आपको ये सोचना पड़ता है कि किस तरह के आपको लोग मिलेंगे जिनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं हमारी लाइफ में कभी-कभी। तो उसमें क्या होता है, आप ट्रैवल कर रहे हो सपोज, तो आपको शाम को अंधेरा हो जाता है, तो आप अगर ब्रेव हो तो जो आपके पीछे फैमिली है वो आपके लिए टेंशन करती है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि वो टेंशन क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है हमारे इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से उन्हें टेंशन होती है। तो यही कुछ चीजें होती हैं, नेगेटिविटी है, कुछ इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट ही इस तरह से नेगेटिव हो चुका है जिस वजह से हमें भी टेंशन होती है और हमारे जो पीछे बैठे होते हैं, हमारा वेट कर रहे होते हैं, उनको भी होती है। जी, आपको कब लगता है, मतलब अनकंफर्टेबल समाज में कैसे लगता है? जैसे अभी तो काफी आई थिंक जैसे आती है, अभी काफी सुरक्षा दी जाती है लड़कियों को, फिर भी एक लड़की समाज में अनसुरक्षित क्यों फील करती है अपने आप? वो ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि आज की जो लोग हैं वो देखती ही ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से उनकी जो मेंटालिटी है वो पूरी नेगेटिव हो चुकी है। हमारे टीवी सीरियल्स हैं, हमारी मूवीज, जितनी भी मूवीज वगैरह बनाई जाती हैं, उनमें बेसिक चीज ये जो अश्लीलता है वो दिखाई जाती है। तो लड़कों के माइंड में या कह लो किसी भी पर्सन के माइंड में वो जो नेगेटिव चीज है वो उनके माइंड में बैठ चुकी है। तो जब हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो एक लड़कियों के माइंड में एक सिक्स सेंस भगवान ने दे रखी है, जो अगर कोई आपको देख रहा है तो हमें वहीं से पता चल जाता है कि हाँ, ये बंदा हमें सही तरह से नहीं देख रहा है। तो वही है कि लोगों के माइंड में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है कि उनको कुछ अच्छे की जगह कुछ गंदा देखना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। इसके लिए काफी कानून भी जैसे बनाए जाते हैं लड़कियों को सेफ्टी को लेकर, उसके साथ आप लोग कितना कंफर्टेबल फील करती हो? वो बहुत एक अच्छी चीज है, जैसे कि एक एप्लीकेशंस वगैरह भी बनाई है गवर्नमेंट ने कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग के टाइम पे आप अपने घर वालों के साथ कांटेक्ट में रह सकते हो, तो आपको वहाँ पे कोई इशू नहीं होता। आपको ये लगता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई कांटेक्ट में है। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और कुछ ऐसे हमारे लॉ बनाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो हमें हमें थोड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, हमें ये फील करवाते हैं कि हाँ, दैट यू आर सिक्योर नाउ। मेंटेलिटी क्यों चेंज हुई है नौजवानों की, मतलब क्या क्या मेन इसके आपको मेन क्या क्या पॉइंट्स लगते हैं आपको, जो आपको लगता है भी जिसकी वजह से मेंटेलिटी है यूथ की, यंगस्टर्स की, वो बेटियों के लिए खासकर गिरती जा रही है? एक्चुअली देयर आर सो मेनी इश्यूज, बट अगर मैं इस टॉपिक पे कुछ मेन्स की बात करूँ तो वो ये हो जाता है कि सबसे पहला आपको सीरियल्स में, आप लोग आजकल टीवी फोन्स वगैरह ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनमें ही गलत चीजें दिखाई जाती हैं। टीवीज मूवीज वगैरह यंगस्टर ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें अश्लीलता इतनी ज्यादा होती है कि पर्सन का माइंड ही नेगेटिव साइड चला जाता है। अगर आप उसमें कुछ अच्छी स्पिरिचुअल चीजें बताओगे, हमारी संस्कृति के बारे में बताओगे, तो आई थिंक सो हमारा माइंड पॉजिटिव रहेगा। पर उसकी जगह पे लोग आजकल पसंद भी यही चीजें करते हैं देखना।
तो एक ये मेन मोटिव है, एक मेन ये कारण है इस चीज का। और दूसरा ये कि ये जो ड्रग है आज के टाइम में, नशा है, वो इतना ज्यादा फैल चुका है जिसकी वजह से लोग अपने सुध में ही नहीं होते कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उनको इस चीज का कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। अभी जैसे आपने बोली, अगर लोग धर्म को मानते हैं तो आई थिंक ऐसे लड़की के लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर देखा जाए भारत देश में ज्यादातर जो लोग हैं वो धर्म को मानने वाले हैं। ज्यादातर हमारे जो लोग हैं वो धर्मों को मानने वाले हैं। जैसे पहनावा दिखता है, जैसे हमें सामने आता है, हर के नेम के साथ एक सरनेम लगा होता है, वो एक धर्म का ही होता है। तो ज्यादातर यही दिखाया जाता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर रह जाती है? प्रॉब्लम यहाँ पे रह जाती है कि धर्म को सिखाने वाला जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब ये जो टाइम पीरियड भी 3 साल का गया, तो सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उन्होंने बहुत ही अच्छा सिखाया था हमारे समाज को, बहुत ही अच्छा बता भी रहे हैं। इनफैक्ट अभी वो हमारे बीच नहीं है, बट वो अब भी जो काम कर रहे हैं हमारे बीच ना होकर भी, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक प्रेजफुल चीज है। उन्होंने हमें सिखाया कि नशा नहीं करना, क्योंकि नशे से बंदा अपनी सोची बोझी सारा कुछ खो बैठता है। तो आपको नशे नहीं करने हैं, आपको गलत कार्य नहीं करने हैं, समाज की भलाई करनी है। इनफैक्ट अगर मैं उनके धाम की बात करूं जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जो पूरा वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे जितना एक लड़की कंफर्टेबल फील करती है, इतना आई थिंक सो वो कहीं पे भी नहीं करेगी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हर कोई पर्सन है जो वो आपको इतनी अच्छी तरह रिस्पेक्टफुल वे में आपसे बात करता है कि आपको वहां पे जाके लगता है कि हाँ, मेरे लिए इस यहाँ से ज्यादा और कहीं सेफ्टी नहीं है। तो आप उन्हीं चीजों पे आप बैन कर देते हो, आप एग्जाम्पशंस लगा देते हो, सरकार बंद कर देती है कि हाँ, अब गुरुजी ने ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो आई थिंक सो ये गलत चीज है। आप कहीं ना कहीं बुराई को खुद बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ, वो आगे आए। क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छे कार्य कर रहा है तो आप उसको करने दो। अगर आप उसको रोक रहे हो उस जगह से, इट मीन्स कि आप बुराई को आगे लाना चाहते हो। लेकिन प्रभजीत जी, अगर देखा जाए, जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, उन्हीं के ऊपर ही आरोप लगाए गए हैं इस तरीके के। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? मेरे हिसाब से पहली बात तो जो आरोप लगाए गए हैं वो एकदम बेबुनियाद है, जिसका कोई रीजन ही नहीं है। वैसे तो बहुत बोलते हैं कानून सबूत मांगती है, तो सबूत भी तो सही होना चाहिए ना। आप किसी भी एक सिंपल लेटर के बेस पे आप किसी को कुछ भी बोल, किसी को किसी जेल में डाल दोगे, ये तो गलत है ना पूरी तरह। आपके पास कोई वो पर्सन जिसने 7 करोड़ से ज्यादा दुनिया को अपने साथ कर रखा है, उनको अच्छी चीजें सिखाई हैं, उनको ऐसे ऐसे वेलफेयर वर्क सिखाए हैं जो आई थिंक सो हमारे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई नहीं करता है। इनफैक्ट इन लॉकडाउन टाइम पीरियड इन्होंने ब्लड डोनेट किया है, और राशन भी मुहैया करवाया है जितने भी लोगों को उसकी जरूरत थी। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि वो उनके जो उनके लोग हैं, जो उनके संस्था से जुड़े हुए हैं, जब वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप उस संत के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो, तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि एक सिंगल पर्सन मेरे हिसाब से 20 लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, तो वो पूरी 7 करोड़ की दुनिया को हैंडल कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने किस तरीके से इस सोच के लिए काम किया है जो आप कह रहे हो अभी, जहां पर लड़कियों को समाज में सुरक्षा महसूस होगी? उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। मतलब पहला मैं आपको बताऊं तो वहां पे एक शाही बेटियां बसेरा है, जहाँ पे अगर आपके पास, आप लड़की को नहीं पालना चाहते, आपको ये लगता है कि हाँ, मैं बेटी को नहीं पाल सकता, मैं उसे बड़ा नहीं कर सकता, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो आप अपनी बेटी को वहां पे दो, और आपकी बेटी को पूरे एक प्रोसीजर से लिया जाएगा। ये नहीं है कि हाँ, आपने दे दिया ऐसा कुछ। वहां पे उस बेटी के जो माँ का नाम होगा और बाप का नाम होगा, वो सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का लगता है वहां पे। और उन्हें पूरी वेल एजुकेटेड बनाया जाता है। ये नहीं कि बस थोड़ी सी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, उनकी शादियां कर दी, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे उन्हें पूरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जो उनका टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाता है कि हाँ, उसके टैलेंट में, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपको स्पोर्ट्स में भेजा जाएगा, अगर आप और किसी चीज में अच्छे हो तो आपको उस चीज में पूरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड फर्दर आपकी जब शादी की जाएगी, अभी एक दीदी है, उनकी शादी हुई है, आई थिंक साल हो गया होगा,
तो वो सबसे बड़ी बेटी है वहां की। तो उनकी जो शादी है वो अच्छे घरों में की जाती है। तो वो एक चीज है कि हमारी जो देश की लड़कियां हैं वहां पे ये दिखाया जाता है कि अगर आप लड़की को पाल नहीं सकते, इट डजंट मीन कि लड़की आपके ऊपर बोझ है। वो लड़की भी देश का नाम रोशन कर सकती है। आई थिंक सो जब वो माँ बाप जिन्होंने वहां पे अपनी बेटी को दिया है तो वो सोचते होंगे कि काश हम उसे पालते पोसते बड़ा करते, हम ये कह पाते कि हाँ ये हमारी बेटी है। ये काम है। और एक है कुल द क्राउन, उन्होंने ये चला रखा है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि लड़की, जैसे हम बोलते हैं ना लड़के का वंश चलेगा, वहां पे लड़की का वंश चलता है। तो सब बोलते हैं कि लड़की का वंश क्यों नहीं चल सकता, लड़की क्यों नहीं अपने वंश को चला सकती, तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइजेस होते हैं। तो वहां पे लड़की एक वंश को ऐसे चलाती है कि लड़की बारात लेके आती है और लड़के को लेके जाती है। तो आई थिंक सो यहाँ पे भी एक लड़की को बहुत ही ज्यादा एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती है कि हाँ ये नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित हैं या लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं। तो वहां पे आपको ये होता है कि हाँ यार कि लड़की भी एक वंश को चला रही है, सिर्फ लड़का ही सब कुछ नहीं कर सकता। जी जी जी। और नशे को लेकर क्या काम किया उन्होंने? नशे को लेकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे वेल उनकी आई थिंक जो 134 वेलफेयर एक्टिविटीज हैं जिसमें उन्होंने इतने ज्यादा अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। उसमें से एक है नशा, नशे को रोकना। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ही ज्यादा एडिक्शन है नशे की, तो वहां पे उसको लेके आओ, 7 दिन वहां पे रखो उसको, उसके साथ कोई पर्सन आए 7 दिन के लिए, और ये 101% गारंटी है कि वो 8वें दिन खुद कहेगा कि मुझे नशा छोड़ना है। क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि आप खुद ये चाहोगे कि हाँ मैं अच्छे कार्य करूं। आप खुद मोटिवेट हो जाते हो अच्छे काम करने के लिए। और जो नेगेटिविटी है वो आपके माइंड में 0.01% भी नहीं रहती है। तो नशे से रिलेटेड उन्होंने इतनी ज्यादा हमारे जो हमारे देश के जो नौजवान हैं उन्हें क्योंकि हमारा जो देश है वो आगे तभी बढ़ेगा जब हमारे देश का यूथ अच्छे काम करेगा। तो उन्होंने हमारे देश के यूथ को इस तरह गाइड कर रखा है कि आपको नशे नहीं करने हैं। और जितने भी उनके 7 करोड़ में से जितना भी यूथ है, मैं इस बात को गारंटी से कहती हूँ कि उनमें से 99.9% लोग ऐसे हैं जो नशे नहीं करते हैं। तो वो नहीं करते, इसका रीजन यही है कि वो उन्हें गाइड ही इस तरह से करते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई गाइडेंस आपको अच्छी तरह प्रोवाइड करेगा ना, तो आप उस चीज को मानोगे। तो वो इतनी अच्छी तरह गाइड करते हैं, बच्चों की तरह हमें गाइड करते हैं। तो आप खुद ये मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ आप अच्छे काम करो। बीइंग गर्ल, आप वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में क्या बताना चाहोगे? वहाँ की सेफ्टी को लेकर कैसा महसूस करते हो वहां पर जाकर? वहां पे जितनी सेफ्टी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतनी सेफ्टी कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि वहां पे जब आप जाते हो, जब मैं वहां पे गई तो वहां पे आपको हर पर्सन इतने रिस्पेक्ट से बुलाएगा दीदी। और अब मतलब अगर कोई बड़े हैं तो वो आपको बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे ये प्रोस्टिट्यूशन वगैरह ये बहुत गलत चीजें फैला रखी है वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी को ये चीज लगता है कि हाँ ये चीज होती है तो प्लीज वहां जाके एक बार देखो तो सही। अगर आप फिर भी ये बात कहते हो ना तो भाई फिर नहीं कुछ हो सकता आपका। क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है कि हम कुछ नहीं कह सकते। आप वहां पे हो तो आपको ये लगेगा कि अगर आप अकेले भी हो ना, रात के 11 बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, तो आपको ये नहीं डर होगा कि यार मेरे साथ कुछ हो ना जाए या गलत ना हो जाए। आप वहां पे 101% सेफ हो। लेकिन मैम वहां पर चैनल्स में भी वहां के बारे में चैनल्स में बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था। चैनल्स की तो अगर मैं बात करूँ तो उन पे तो बिलीव करना ना के बराबर होना चाहिए। क्योंकि वहां का जो तेरावास बोलते हैं उसे, जिसको गुफा बताया गया है, गुफा बोल रहे थे चैनल वाले। तो उन्होंने जो पंचकूला है एक हमारे यहाँ पे नियर बाय, तो वहां पे पंचकूला का नाम चचा घर दिखा रखा है उन्होंने, सत्संग घर, और ये बोल रहे हैं कि ये तेरावास है। तो वहीं पे हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि यार ये तो सरासर झूठ दिखा रहे हैं। और लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ की जो लड़कियां हैं वो प्रोस्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। वहां जाके मिलो तो सही उन बेटियों से। इतनी ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं वो लड़कियां, इतनी ज्यादा मतलब मैं कहूँ तो इतने अच्छे काम करती हैं। तो आप उनसे जाके बात तो करो ना एक बार। आप घर बैठे बैठे ये अंदाजा लगा लेते हो कि वहां पे ये चीजें हैं वो चीजें हैं, आप किस बिना देखे आप कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। और चैनल्स पे तो विश्वास करना छोड़ ही दो। क्योंकि वहां पे कभी ऐसा टाइम हुआ करता था जब न्यूज देखता था बंदा तो उसे यकीन होता था कि न्यूज पे जो चीजें दिखाई जा रही है वो 100% रियल है। बट आज के टाइम पे जो न्यूज पे दिखाया जाता है वो 100% फेक होता है।
प्रोस्टिट्यूशन का रोल क्या रहा है, मतलब क्या रहा है वहां, और प्रोस्टिट्यूशन का क्या रिलेशन रहा है, क्या प्रोस्टिट्यूशन वहां पर आते थे, क्या है वहां का ये चीज? वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो इतना सेफ है, सिक्योर है, वहां प्रोस्टिट्यूशन का तो बात ही नहीं होती वहां पे। तो मतलब इतना ज्यादा जो बेटियां हैं वो इतनी ज्यादा सिक्योर्ड है वहां पे, जितनी आप इवन अपने घर पे भी नहीं होंगे। अब अगर पर्सन अपने घर पे है तो वो उतना सिक्योर्ड वहां पे नहीं होगा जितना उस धाम में होता है जाके, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो इतना पॉजिटिव है कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन भी वहां वहां पे जाएगा ना तो 100 बार सोचेगा कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, मैं कुछ गलत ना कर दूं। तो वहां पे ये प्रोस्टिट्यूशन बहुत दूर की बात है ये तो। गुरुजी का नेचर कैसा लगता है आपको, नेचर विवर? गुरु जी का नेचर ऐसा है कि वो बच्चों की तरह भी ट्रीट करते हैं, कभी बाप बन जाते हैं, कभी माँ बन जाते हैं, कभी भाई बन जाते हैं हमारे। तो मतलब वो इतने प्यार से हमें ट्रीट करते हैं कि अगर हमें स्टडी से कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे बात करते हैं कि हाँ गुरुजी हमें स्टडी से प्रॉब्लम आ रही है, हमें समझ में नहीं आता, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाती है, तो वो हमें उस तरह से गाइड करेंगे। अगर हमारी लाइफ में हमें करियर से प्रॉब्लम, करियर में दिक्कत आ रही है कुछ, तो हमें उसमें गाइड करेंगे। मतलब हमें इतने इतने प्यार से गाइड करते हैं जितने प्यार से हमें गाइड हमारे मदर फादर भी नहीं करते, आई थिंक सो। फिर इतने आरोप उनके ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं? वही तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लगा रहे हो इतने आरोप आप वहां। आपको ये जो लोग लगा रहे हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश, हमारा जो भारत देश है, वो जिस टाइम सोने की चिड़िया था ना, अब इस टाइम वो सिल्वर पित्तल कुछ भी ना रहे। वो ये चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई कोई संत अच्छे काम कर रहा है, अगर वो हमारे देश को डेवलप कर रहा है, जैसे सफाई अभियान उन्होंने चलाए, क्या ये गलत चीज थी? चलाने नहीं चाहिए थे, चलाने चाहिए थे। कुलदा क्राउन चलाया, कितना अच्छा काम है। ब्लड डोनेशन, रक्तदान करना सिखाया, ये क्या गलत था? ये भी सही चीज है एक तरह से। राशन प्रोवाइड कराना उन लोगों को जिनकी इनकी जरूरत है। सरकार भी राशन प्रोवाइड कराती है, मैं ये नहीं कहती, पर सरकार को ये नहीं पता चलता कि अगर आप राशन के लिए पैसे दे रहे हो, क्या वो सही जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं? सरकार ने पैसे दे दिया, आगे जो उसके आगे जो उनके पर्सन है जो आगे आगे पैसे दे रहे हैं, क्या सरकार को ये पता है कि वो सही जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं? तो हम जो ये संत जी हैं, इन्होंने इतने ज्यादा अच्छे काम किए हैं, तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि इन्होंने ये जो चीजें करी हैं क्या ये गलत है? वैश्याओं की शादी करवाना, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, उनकी शादियां करवाई, ये नहीं कि ऐसे किसी के घर में करवा दी। वेल एजुकेटेड लड़के हैं जिनके घर में उनकी शादियां हुई हैं, उनके घर बार इतने अच्छे हैं। तो मेरे को ये होता है कि भाई ये जो चीजें उन्होंने करी हैं क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो आप इन पे आरोप लगा रहे हो, वो भी ऐसा आरोप लगा रहे हो जो लगाना तो क्या, सोचना भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है एक तरह से। तो मेरे हिसाब से कि किसी को भी कुछ, अब हमारे देश में जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही बता दिया था हमें 8 साल पहले कि ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब एक महामारी फैलेगी। और वो क्यों फैलेगी? क्योंकि जो हमारी जो कंट्री है ना, पूरी हमारी कंट्री क्या कहूँ, हमारा जो पूरा देश है, हमारे जो यूनिवर्स ही है, पूरा वर्ल्ड है, वो तो एक भगवान को ना एक खेल समझ रखा था उन्होंने कि भगवान होता नहीं है, या फिर ये जो जीव जंतु है ये हमारी नेचर है, हमारी प्रकृति है, उसने बनाई है। अगर आपका कोई राजा है ना, अगर आपके घर में आप अच्छी तरह रह रहे हो, अगर आपको कोई बाहर कुछ बोल रहा है, आपके पेरेंट्स हैं आपके पीछे, तो जो नेचर है उसका भी तो कोई बाप है, वो अकेली तो नहीं है ना। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, अगर आप बेचारे उन जीवों की उनकी हत्या कर रहे हो, तो भगवान तो चुप नहीं ना बैठेगा। अब ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ये इसी वजह से चल रहा है क्योंकि हमारे देश में जो लोग हैं वो इतना नॉनवेज खाने लग गए हैं। मतलब उन्होंने नेचर को तो ये खेल समझ के रख रखा है। तो आपको भी पता होगा कि जो ये केस पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द केसेस पॉजिटिव इसलिए आते हैं क्योंकि वो इतनी गलत चीजों को लेते हैं। और अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हो, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन इस पूरे, अगर मैं कहूँ जो उनकी संगत है, हमारी जो गुरुजी की जो संगत है, उनका एक भी पर्सन का कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इटली सबसे पहले नंबर पे था किसी टाइम पे, इटली में भी किसी का कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया भाई, इस पे सोचने वाली बात है ना, क्योंकि उन्होंने हमें सही चीजें करना सिखाया है, गलत चीजें करना नहीं सिखाया।
जो लोग गलत चीजें करते हैं, गलत चीजें लेते हैं, उन सबको अब वो कहते नहीं कि भगवान फिर अपनी चीज दिखा रहा है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि भगवान नहीं है तो वो बताएगा ना कि मैं हूं भाई अभी। तो आई थिंक सो हमारी सरकार को ये चीज समझनी चाहिए कि जो चीज सही कर रहा है उसको प्लीज करने दो, उस पे आप ऐसे एग्जाम्पशंस मत लगाओ। गुरुजी ने क्या योगदान या क्या भूमिका निभाई है देश के लिए? उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो मतलब सैल्यूट करना भी ना मेरे लिए वो छोटी चीज हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री को इतना डेवलप किया है। हमारी जैसे सफाई अभियान करवाना, हमारा देश अगर हम फॉरेन्स में जाएं तो हमें वहां पे दिखता है कि वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो पूरा नीट एंड क्लीन होता है। तो सपोज अगर फॉरेनर्स हमारे देश में, इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं और वो हमारे देश में चारों ओर गंदगी देखे तो उन्हें कैसा फील होगा कि इंडिया जिसको बोलते हैं हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, तो वो क्या देखेंगे कि हाँ इतना कचरा पड़ा हुआ है साइड में। तो उन्होंने सफाई अभियान चलवाए और हमारी जो एजुकेशन है, लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करती हैं। तो आई थिंक सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स हैं जो हम अपने डेवलपमेंट की ओर लेके जाते हैं। ड्रग्स फ्री होना ये एक छोटी बात नहीं होती, और जो उनका 7 करोड़, जितने भी उनकी 7 करोड़ की साथ संगत है उसमें जितना यूथ है वो सारा ड्रग फ्री है। तो आई थिंक सो ये भी हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपका यूथ सही है, आपका यूथ पॉजिटिव है, तो आपका देश डेवलप करेगा। अगर आपका यूथ ही नेगेटिव चीजों में चला जाएगा तो आपका देश में डेवलप करने में बहुत सारी हिंड्रेंसेस आएंगी वहां पे आपके लिए। 3 साल होने वाले हैं अब जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं वो सोसाइटी के अंदर नहीं है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी के ऊपर अब कहीं ना कहीं उनको भी लगने लग गया है कि हाँ उनको आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतनी बुराइयां फैल रही हैं, इतनी ज्यादा बुराइयां फैल रही हैं कि ना के बराबर है। पहली बार तो ये जो महामारी फैल रही है इससे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि अगर हम इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक से बाहर नहीं आए तो हमारे देश को इस अपनी उस स्थिति में आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जिस स्थिति में हमारा देश पहले था। और इन 3 सालों में जो भी वैसे उनकी जितनी भी साथ संगत है उन्होंने पॉजिटिव काम करने अभी भी नहीं छोड़े हैं। जैसे मैंने आपको बताया लॉकडाउन में उन्होंने ब्लड डोनेट किया, जहाँ पे लोग घर से बाहर निकलते हुए भी हिचकिचाते थे कि डर लग रहा है कि कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, कि ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उन्होंने वहां पे जाके ब्लड डोनेट करवाया। ठीक है, और उन्होंने राशन प्रोवाइड करवाया, क्योंकि हमारा जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम पे जो लोग थे उनको कोई इनकम ऑफ सोर्स उनके पास था नहीं। उस टाइम पे उनको राशन प्रोवाइड करवाना, उनकी हेल्प करना, तो ये बहुत ही बड़ा काम है। जब आपके पास भी पैसे नहीं है किसी चीज के लिए, फिर भी आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तो वहां पे बात उठती है आपके अंदर इंसानियत है। और जब तक ये इंसानियत जिंदा रहेगी हमारे देश में तब तक हमारे देश का भला होगा। जहाँ पे ये इंसानियत मर जाएगी ना तो हमारा देश ना तो डेवलप कर पाएगा और ना सही स्थिति में रह पाएगा। क्या समाज को जरूरत है गुरुजी की? बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हालांकि उनके जितनी भी साथ संगत है उन्होंने पॉजिटिव कार्य करने, वेलफेयर वर्क्स करने अभी भी मतलब उसी निष्ठा भाव से वो करते आ रहे हैं, पर उनकी अगर घर में बाप ना हो तो कमी तो महसूस होती है ना। तो वही बात है कि उनकी कमी हमें बहुत खलती है। वो होने चाहिए, अगर वो होंगे तो जितनी ज्यादा अच्छी तरह काम चल रहे हैं ना उससे डबल ट्रिपल अच्छी तरह काम चलेंगे। और जितने पॉजिटिव कार्य रुक चुके हैं हमारे देश में ना इतना ज्यादा, अभी आपने देखा ही होगा कि जिस टाइम पे स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, इवन कंपनीज बंद है, वहां पे शराब के ठेके खुले थे। तो ये बहुत गलत चीज है। वहीं से हमें पता चल जाता है कि वहां तो लोगों को दिख रहा है ना कि गलत हो रहा है। जहाँ पे आपका एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिया वहां पे लोग शराब के ठेके खोल, गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि शराब के ठेके खोल दो, हमें यहाँ से ज्यादा इनकम मिलती है। आप अपने देशवासियों को खुद उसमें कह रहे हो कि आप भाई यहाँ पे आओ शराब पियो। तो वहां पे मेरे हिसाब से एक संत की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जो हमारे देश को सही गाइड करे और इन सब चीजों से दूर रखे, स्पिरिचुअलिटी से हमें जोड़े। जी जी। प्रभजीत जी, लास्ट में आप पब्लिक को क्या अवेयर करना चाहोगे, क्योंकि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की एक अलग ही छवि
जो दिखाई गई थी पब्लिक के दिमाग में, वही आज घूम रही है। आप काफी बार विजिट भी कर चुके हो आश्रम में और काफी बार मिल भी चुके हो गुरुजी को, काफी जानते भी हो उनको। तो आप अपनी वीडियो के द्वारा पब्लिक को क्या अवेयर करोगे, क्या मैसेज दोगे? मैं पब्लिक को यही मैसेज करूंगी कि आप सभी देखते होंगे कि जो उनकी साथ संगत है वो बहुत ही ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो आप किसी को जब कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसको मोटिवेट करो, उसको नीचे मत गिराओ। अब वो सब जो कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए तो किए जा रहे हैं, और अगर इनके ऊपर संत जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि हाँ ये सारा कुछ सही है, तो मेरा ये कहना है उसे कि आप एक बार जाओ, वहां पे विजिट करो। उसके बाद अगर आपको, उसके बाद मेरे को पता है, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि वहां पे अगर कोई लड़की भी अकेले भी विजिट करे ना, तो उसको ये लगेगा कि जितनी सिक्योर मैं यहाँ पे उतनी सिक्योर मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। तो मेरा ये मानना है कि प्लीज कई सुनी बातों पे भरोसा मत किया करो, वहां पे जाओ और देखो। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रियल फैक्ट रखने के लिए। और लास्ट में हम फिर उसी मुद्दे पर आते हैं जो जहां से हमने चर्चा शुरू की थी कि लड़कियों के ऊपर जो समाज में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर हम चले थे। जैसे आपने रखा था कि धर्म की जरूरत है, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए संत जी की जरूरत है समाज के अंदर। तो इसके लिए संत जी का जो योगदान रहा, वो आपको क्या लगता है कितने लोगों तक इम्पैक्ट रहा है भी, कितने को लोगों तक ये चीज गई है, ये मैसेज गया है कि लड़की को रिस्पेक्ट देनी है? लड़की को रिस्पेक्ट देने की अगर मैं बात करूँ तो संत जी ने जो जब गोल्डा क्राउन चलाया था ना, तो वहां पे लड़कियों लड़कियों की जो रिस्पेक्ट अगर यहाँ थी ना, तो वो इतनी ज्यादा ऊपर बढ़ गई थी कि हम सोच भी नहीं सकते। एक लड़की अपना वंश चलाएगी, ये एक छोटी बात नहीं होती कहने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिससे लड़कियों को लगता है कि हाँ, अगर समाज आपको एक आपका दर्जा नहीं दे रहा है ना, तो कोई है जो आपको आपका दर्जा दिखा रहा है कि हाँ आप यहाँ पे लाई नहीं करते हो, आप आसमान में ऊपर उड़ सकते हो। कितने लोगों के ऊपर ये असर हुआ होगा जैसे आपको? उनकी 7 करोड़ की सात संगत है, 7 करोड़ के ऊपर तो गया ही गया होगा। आगे जो फर्दर उनके रिश्तेदार हैं उनके पास भी ये चीजें पहुंची होंगी। और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है कि हाँ ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, उस हमारे धाम में परफॉर्म की जाती हैं। तो उनको भी ये चीजें दिखती होंगी और वो भी सोचते होंगे कि हाँ यार, जैसे सफाई अभियान की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वो चलाया गया था डेरे की ओर से, उसके बाद हमारी कंट्री में भी ये चीज अप्लायबल हुई है। तो ऐसे ही कुल द क्राउन है, अगर ये वहां पे चलाया जा रहा है तो हमारी कंट्री को भी इस चीज से पता चलता होगा ना कि ये चीजें जरूरी हैं। तो यहाँ पे भी उन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन होगी और उन लोगों के ऊपर भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभजीत जी। देखिए, हमने समाज में जो रह रही एक लड़की जो कॉलेज में स्टडी करती है, उससे जब बात की, जो ओवरऑल निकल के आता है वो यही है कि आज जो मानसिकता है जो नौजवानों की, वो नशे की वजह से, जो अश्लील टीवी में लगातार दिखाया जाता है उसकी वजह से, या और भी जो धर्म को ना मानने की वजह से, जो सिर्फ धर्म का दिखावा करने की वजह से, या नशे की सप्लाई शरेआम होने की वजह से, लगातार शरेआम ठेके खुलने की वजह से, जो इस तरीके से मानसिकता में जो नौजवानों के चेंज आ रहा है, लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट कम हो रही है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दहेज की वजह से लड़कियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भ्रूण हत्या बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण लड़कियों को यही लगता है कि आज नौजवानों की सोच बदलने की जरूरत है। एक तरफ हमारे देश में कानून बना है जो बहुत ही लड़कियों को सिक्योरिटी एक तरफ से प्रोवाइड होती है, लेकिन जो मेंटेलिटी है यूथ की, उसको चेंज करने के लिए एक सच्चे समाज सुधारक संत की, जिस तरीके से हमें प्रभजीत जी ने बताया कि सेल डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने बहुत ही अच्छे कार्य इसके लिए किए हैं, बहुत ही अच्छे कार्य नौजवानों की मानसिकता को चेंज करने के लिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करने के लिए चेंज किए हैं। उन्होंने काफी मुहिम चलाई है, चाहे एक वैश्या को कोठे से निकालकर उसका इलाज करवाकर अपनी बेटी बनाना हो, फिर उसको किसी घर की शुभ देवी बनाना हो, या फिर कुल का क्राउन बनाना हो, या फिर भ्रूण हत्या से मरने वाली बेटियों को अपना नाम देकर
उनको अच्छे संस्कार देकर, अच्छे स्कूल में एजुकेशन देकर आज अच्छे परिवारों में शादी करवाना हो, ऐसे अनेकों ही कार्य सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने किए हैं। उन्होंने स्कूल खोले हैं विलेजेस लेवल पे, ये रियल फैक्ट है। हम पब्लिक के बीच में डायरेक्ट पहुंचकर जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम डायरेक्ट पब्लिक से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि बेटियों के लिए गुरुजी का जो रोल है ये बहुत ही अहम है। लेकिन दुख की बात ये है, लोगों का मानना है कि उन्हीं के ऊपर कुछ ऐसे लोगों ने जो नहीं चाहते कि समाज सही दिशा में जाए, जो नहीं चाहते कि हर बेटी समाज में जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने आप को सेफ महसूस करे, जो नहीं चाहते कि हमारे समाज में जो समाज के नौजवान हैं, जो समाज के लोग हैं, वो राक्षस बनते जा रहे हैं। नशे की वजह से जो राक्षस बनते जा रहे हैं, जो अश्लील मूवीज देखकर, जो अश्लीलता देखकर जो राक्षस बनते जा रहे हैं, वो बनने बंद हो। ऐसे लोगों ने ऐसे संतों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये लोगों का मानना है, और आज खासकर बेटियां, समाज की लड़कियां मांग कर रही हैं कि जो हमारी रक्षा करने के लिए जो आवाज उठाते हैं, जो हमारे कानून को अच्छे तरीके से मानने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, आज ऐसे संत सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की इस देश को, इस समाज को, इस एनवायरमेंट को बहुत सख्त जरूरत है। ये लोगों का कहना है, बेटियों का मानना है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिएगा कि क्या थी वो हेडलाइंस जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में ऐसे दिखाई गई, जबकि वहां जाने वाली लड़कियां जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को बहुत नजदीक से जानती हैं, उनका मानना कुछ अलग है, उनका कहना गुरुजी के नेचर के बारे में बिल्कुल अलग है। आखिर सच्चाई क्या है? ये सवाल आपके लिए, सोचिएगा जरूर और जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिएगा द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।